जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसी रेखा हथेली में होती है जो अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाती है। ये रेखा सबके हाथ में नहीं भी होती है और बहुत लोगों के हाथ में ये रेखा होती भी है। अगर ये रेखा आपके हाथ में स्पष्ट है तो निश्चित जानिएगा आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि अवश्य मिलेगी। आप जिस क्षेत्र में भी हैं उस क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि ये रेखा दिलाएगी। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं, फिर जल्दी आपसे इस रेखा के बारे में बात करते हैं। 19 अप्रैल सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2082, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र मूल, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, ये रेखाएं हथेली में जो बनी हैं ये प्रभु की देन है और भगवान ने अगर कुछ भी संसार में बनाया है, चाहे वो हाथ की रेखाएं हैं या कुछ भी हैं, तो उसका कुछ अर्थ जरूर निकलता है। ईश्वर की बनाई किसी भी कलाकृति में, किसी भी चीज़ में हम कमी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज़ बनाते ही नहीं जिसमें कोई ऐसी कमी हो। अब देखो, हथेली में एक रेखा होती है जिसका नाम होता है सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा स्पष्ट हो, लंबी हो, और दोनों ही हाथ में जिस साधक के सूर्य रेखा होगी और सूर्य रेखा के साथ साथ व्यक्ति की हथेली थोड़े से चपटेपन पे हो और उस व्यक्ति का जुपिटर बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में हो, तो निश्चित जानिएगा वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अब ये सूर्य रेखा उंगली में कहाँ पर होती है? रिंग फिंगर में। आप इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर रिंग फिंगर के नीचे जो एक सर्कल हमने बनाया है, इस सर्कल में आप एक लंबी सी रेखा देख रहे हैं, ये है सूर्य रेखा। यही सूर्य रेखा नीचे की तरफ हृदय रेखा से भी थोड़ा सा हम नीचे को आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से नीचे को हृदय रेखा से भी नीचे ही आ रही है। इसी रेखा के समानांतर एक रेखा और आपको दिख रही है, पतली सी महीन सी रेखा। ये सूर्य की सपोर्टिंग रेखा होती है। आप ध्यान से देखें, एक थोड़ी सी मोटी रेखा, इसके बराबर में एक सपोर्टिंग बहुत पतली धागे जैसी रेखा। अगर ये स्थिति आपके रिंग फिंगर में नीचे की तरफ ये रेखा बनी है, दोनों हथेलियों में बनी है, तो कहीं ना कहीं आप माने न माने आपको अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी। आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, एक बहुत अच्छे महान शिक्षक आप कहलाएंगे। और ये रेखा जिसके हथेली में भी होगी, अब देखो ये ध्यान रखना, किसी किसी की बहुत छोटी सी होती है, किसी किसी के ऊपर की तरफ जाकर के ये लेफ्ट या राइट की तरफ घूम जाती है, किसी किसी के बीच में से कटी कटी होगी, वो मूल्यवान रेखा इतनी नहीं होगी। एकल रेखा हो, ऊपर तक बिल्कुल सीधी जा रही हो, और एकल रेखा के साथ एक पतली सी छोटी सी रेखा सपोर्ट के रूप में उसके साथ खड़ी हो, तो आप माने न माने, जिस व्यक्ति के हाथ में भी ये रेखा हो लेकिन निर्दोष हो, कहीं से कोई तिर्यक रेखा उसे काटती ना हो, और उस व्यक्ति का बृहस्पति, उस व्यक्ति का जुपिटर भी उन्नत हो। बृहस्पति कहाँ होता है ये भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। बृहस्पति, ये देखो हमने एक सर्कल लगाया है, इस सर्कल में इंडेक्स फिंगर के नीचे, तर्जनी उंगली के नीचे ये जुपिटर माउंट होता है। ये बृहस्पति रेखा यहाँ पर नहीं होती हैं, लेकिन केवल इस माउंट को देखकर ही, ये सर्कल देखें जो घूम रहा है, इसको देखकर ही सारी चीज़ें पता लगती है। तो ये जो बृहस्पति माउंट है, यानी कि जुपिटर माउंट है, ये आपकी हथेली में, इस पर कोई बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं, ग्रिल नहीं होना चाहिए, इस पर कोई द्विभुज रेखाएं नहीं बननी चाहिए। क्रॉस बना हो चलेगा, क्रॉस इस पर बना हुआ हमेशा शुभ काम करता है। आप में से बहुत लोगों के इंडेक्स फिंगर पर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होगा, ये बुरा नहीं होता, ये अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी मन में बातें रखता है, विद्वान होता है, बहुत अच्छी सोच रखता है घर परिवार के प्रति। इस पर हमने एक अलग से वीडियो कम से कम 8-10 साल पहले बनाई है, उसके बाद भी 1-2 बार आई होगी, आप वो सुन लेना। अब आपका जुपिटर उन्नत है, इधर से आपकी सूर्य रेखा उन्नत है। अब ये ध्यान से सुने, पुरुषों के दाहिने हाथ में ये योग होना चाहिए, महिलाओं के बाएं हाथ में ये योग होना चाहिए।
महिलाओं के लेफ्ट हैंड में ये योग होना चाहिए, पुरुषों के राइट हैंड में ये डबल रेखा होनी चाहिए। लेकिन अब पुरुषों के लेफ्ट हैंड में ये सिंगल रेखा होनी चाहिए, महिलाओं के राइट हैंड में सिंगल रेखा, यानी कि महिलाओं के लेफ्ट हैंड में 2 रेखा, एक सूर्य एक सपोर्टिंग रेखा, और राइट हैंड में सिंगल रेखा। पुरुषों के राइट हैंड में 2 रेखा, एक सूर्य एक सपोर्टिंग रेखा, और लेफ्ट में पुरुष के एक सिंगल रेखा। यदि ये योग किसी भी व्यक्ति की हथेली में निर्दोष है, निर्दोष से मतलब क्या है, कोई रेखा काटे फीटे ना, बहुत ज़्यादा चौड़ी मोटी रेखा भी ना हो, ब्लैक रंग की रेखा ना हो, ब्राउन से रंग पर रेखा हो, और बिल्कुल सीधी हो, भैया आप देख लेना आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होगी। जो किताबों के लिखने के ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, उनके हाथों में ये बखूबी रेखा पाई जाती है। अनेकों 90% वकीलों के हाथ में ये अच्छी रेखा होती है। तर्क वितर्क करने वाले लोगों के हाथ में ये अच्छी रेखा होती है। जीवन को बहुत ऊंचा ले जाकर के जीने वाले लोगों के हाथ में ये रेखा होती है। लेकिन सामान्य रूप से ये रेखा बहुत लोगों के हाथ में होती है, लेकिन वो छोटी होती है, डबल नहीं होती है। डबल होगी तो बीच में गैप होगा। हाँ, इसमें एक पॉइंट और बड़ा मेन महत्वपूर्ण बनता है। वो क्या बनता है, आप ध्यान से देखें। ये रेखा हो आपकी हथेली में सूर्य वाली, इसके बिल्कुल सटकर के रेखा होनी चाहिए, गैप बहुत कम होना चाहिए। अब ध्यान से देखें, ये सूर्य रेखा है, बिल्कुल इसके बराबर में ही ये रेखा जा रही है। गैप दोनों रेखाओं के बीच में ना के बराबर है। तो ना के बराबर गैप आपकी उंगली में होना चाहिए। अगर गैप ज़्यादा है दोनों रेखाओं के बीच में, तो ये अपना कार्य नहीं करेगी, निष्फल हो जाएगी। मतलब ठीक ठीक रहेगी, विद्वता तो देगी, काम करने की बहुत हौसले देगी, विद्वता देगी, लेकिन बहुत बड़ी प्रसिद्धि शायद ये रेखा आपको ना दिलाए। इस रेखा का नाम है सूर्य रेखा। बराबर में जो रेखा है उस रेखा का नाम है सपोर्टिंग रेखा। तो अच्छे से आप अपनी हाथ को देखिएगा, समझिएगा, जुपिटर को भी समझिएगा। तो आप माने न माने, आपके बच्चों के हाथ में अगर ये योग है, आपके हाथ में ये योग है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कल्पना शक्ति के आप व्यक्ति हैं, एक अच्छी विल पावर के आप व्यक्ति हैं। 100 बार जीवन में टूटेंगे, लेकिन टूट करके खड़े होने की कला आपके अंदर आती है। आप स्वयं के गाइड हैं, कोई समझाए न समझाए, लेकिन आप अपने आप को समझा लेंगे, माइनस प्लस करके आगे के रास्ते आप लोग निकाल लेंगे। तो ये बहुत बड़ी कला आपके अंदर होती है। और जीवन में ऐसे व्यक्ति थोड़े से सुस्त कई बार पाए जा सकते हैं, लेजीपन कई बार ऐसा हो सकता है अगर सूर्य कमज़ोर है तो, लेकिन ऐसे व्यक्ति जीवन में रिटायर्ड नहीं होते। ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में ये नहीं होता कि अब हम काम से संन्यास ले लें, लेकिन ऐसे व्यक्ति जीवन की अंतिम सांसों तक हमेशा उच्च काम करने के प्रति आतुर रहते हैं, बड़ा काम करने के प्रति आतुर रहते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की मान प्रतिष्ठा बरकरार रहती है। जिस महफिल में वो बैठते हैं वो महफिल की शान बन जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इस रेखा के बारे में। कभी इसका सेकंड पार्ट, देखो मूड से होती हैं सारी बातें, कभी सेकंड पार्ट बनाने का मन हुआ तो इस रेखा की और भी बहुत गहराइयाँ हैं, और भी इस रेखा को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कभी आगामी अंकों में हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही हम समझते हैं। तो आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगामी समय में साधकों बहुत सारी चर्चाएं, बहुत ऐसी ही चर्चाएं, गंभीर चर्चाएं ज्योतिष की हों, हस्तरेखाओं की हों, आपके संगम करने वाले हैं। जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो आप किसी विद्वान व्यक्ति को अपना हाथ दिखाइए और समझिए। हाथ दिखाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, समय, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो निश्चित वो व्यक्ति यदि हाथ का अच्छा जानकार है तो आपको बताएगा कि आपका ग्रह कौन सा कमज़ोर है या क्या कमजोरी है, उसका वो आपको मंत्र देगा, दान देगा, उपाय देगा और आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ जरूर मिलेगा। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सब्जेक्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.